बच्चों क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया और गजब तरीके से चल रही होगी। आइए आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से बदलने जा रहा हूं, यानी कि बदलना सिखाने जा रहा हूं। ऐसी कंटेंट हमें लगता है कि YouTube पर पहले एक ऐसी कंटेंट होगी, इतना भरा कंटेंट होगा, पहले एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फुल आउट ऑफ फुल, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग उसे किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। अब हम लेकर के चल रहे हैं डायरेक्टली आपको अपने कॉन्सेप्ट पे। बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी कि जो नियम नंबर 1 है वह नियम यह कहता है, अगर सेंटेंस हमारा व्हाट प्लस नाउन से है, ये यहाँ पे जो हम सेंटेंस वर्ड का प्रयोग करेंगे ये सेंटेंस मात्र एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ही बात होगी इस वीडियो में, जब हम बोलेंगे सेंटेंस में। बाकी व्हाट प्लस नाउन अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिखता है तब इसको अगर हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो इसको हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदल देते हैं। जी हाँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज कर देते हैं। ये पहली नियम है। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। मान लीजिए व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, ये तो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यूं घुमाएंगे और एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखना है। व्हाट यहां से दूर हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह बता रखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर एज ए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। जैसे व्हाट ए नाउन, व्हाट ए प्लेस, ये कितना सुंदर प्लेस है, जगह सुंदर होगा तभी तो कहेगा। एडजेक्टिव, हाँ सर जी अच्छा है, आपको पता है जगह सुंदर है, खराब भी हो सकता है, बिल्कुल नो डाउट। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अ लवली प्लेस, ये तो हो गया, इसको हमने बदल लिया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट अ न्यूज, अब लवली न्यूज, न्यूज कभी सुंदर हुआ है? न्यूज बड़ी हो सकती है, अच्छी न्यूज हो सकती है, कभी भी न्यूज सुंदर नहीं हो सकता। लिखेंगे ए गुड न्यूज। अच्छा यहां हमको एडजेक्टिव लेना है, बिल्कुल मेरे भाई कोई भी एडजेक्टिव ले सकते हो, अच्छा बुरा काला पीला हरा नीला, कुछ भी एडजेक्टिव ले सकते हो। यहाँ पे बस एक एडजेक्टिव होना चाहिए। लवली प्लेस है, व्हाट ए लवली प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट ये भी सही है। अब हम दूसरा लेते हैं, जैसे व्हाट ए मैन, वाह क्या एक आदमी है भाई, है ना? आदमी लंबा भी हो सकता है भाई, व्हाट लगा है, आदमी लंबाई की बात हो सकती है, छोटा हो सकता है और फिर भाटा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? इसको अगर हमको यूं चेंज करना है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग अ ग्रेट मैन, आदमी महान है तो अ ग्रेट मैन, या लंबा है अ बिग मैन, लंबा है टॉल मैन, बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे इसका प्रयोग होगा और यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये रही हमारी व्हाट प्लस नाउन की, यानी कि पहली नियम। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट प्लस नाउन से चलता है तो भी एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज हो जाता है। आइए अब हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं अपने दूसरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बदलेंगे। आइए देखिए, हाँ बच्चों ये है हमारा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस खुद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव लेकर के आए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन। मेरे बच्चों यहाँ पर व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो अच्छा है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उससे तो हम एडवर्ब कहते हैं, कहते ही नहीं कहते? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वही एडवर्ब कहलाता है। यानी कि यहां पर व्हाट क्या किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हमको असर्टिव सेंटेंस से बदलना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट ए ग्रेट मैन। अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा व्हाट ए ग्रेट मैन, इसको अगर हमको यूं करके बदलना हम लिख सकते हैं अ वेरी ग्रेट मैन,
अब दिल में एक सवाल आएगा, एक ख्याल आएगा कि ये ए कहाँ से आया। मेरे भाई इस मैन की वजह से ए आया है, ये आर्टिकल है, इस चीज़ को हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। जी तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, इसको यूँ हमने बदल दिया असर्टिव सेंटेंस में। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट ए बिग न्यूज। अब देखिए इसको हम लोग बदल सकते हैं, कैसे, ए वेरी बिग न्यूज। मतलब अब तक हम लोगों ने इतना सीख लिया कि अगर व्हाट और नाउन रहे तो बदलेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन में, लेकिन अगर व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे तो चेंज हो जाता है वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन में। वेरी में क्यों चेंज होता है? क्योंकि वेरी अपने आप में एक एडवर्ब माना जाता है। हालांकि हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वेरी यहाँ एडवर्ब है या कौन एडवर्ब है। सेंटेंस में पोजीशन शब्द की यानी कि जो वर्ड है उस वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम यह डिसाइड करते हैं कि वह जो वर्ड है उस सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या क्या है। हालांकि लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली चीज़ों को हम एडवर्ब कहते हैं। और ये चीज़ क्या है, यहाँ पे वेरी का हम प्रयोग कर सके, इनको बना सकते हैं इस प्रकार से। आइए अब हम लोग अपने रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। इसमें हाउ फास्ट ही रन, हाउ कोल्ड इट इज, व्हाट ए फॉल इट इज। इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। क्यों करते हैं? सबसे पहले हमको इसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फुल स्टॉप यानी कि पीरियड का प्रयोग होते हैं। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको इस सेंटेंस को ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट ही न्यूज, ही रन्स है। यहाँ पे लिखेंगे ही रन्स, यहाँ पे हाउ लगा है, फिर यहाँ पे फास्ट है। यहाँ पे हाउ मेरे बच्चों एक एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। किसकी तरह प्रयोग हुआ है? एडवर्ब की तरह। अब हमने पहले ही बता चुके हैं कि एडवर्ब के लिए हम लोग वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरी का, हाँ एडवर्ब के लिए वेरी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं सर जी? और भी वर्ब है हम कर सकते हैं, और भी एडवर्ब हैं, जैसे वंडरफुल है, ग्रेट है, हाँ कर सकते हो। बस ये जो सेंटेंस है ना ऊपर वाला, इस सेंटेंस के अर्थ में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर चेंजिंग हो गया तो गड़बड़ है। ही रन्स वेरी फास्ट, बिल्कुल सही है। इट इज, सब्जेक्ट ढूंढो भाई, सब्जेक्ट क्या है? अभी इट इज मिला, इट इज। हाउ मिल गया यहाँ पे, हाउ, इट इज वेरी कोल्ड। व्हाट ए फॉल इट इज, इट इज। ए मिला भाई, ए। व्हाट मिल गया, व्हाट सर आप बताए थे कि व्हाट एडजेक्टिव होता है। हाँ तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, इट इज ए लवली फॉल। वाह वाह कितनी सुंदर चीजें हैं। तो आइए अब हम लोग अपने अनदर टॉपिक यानी कि अपने दूसरे प्रकार के जो नियम है उन नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से तुम सुनिएगा, सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर सेंटेंस ओ डैट, ओ डैट, ओह डैट, etc अगर इससे स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है एक सेंटेंस के अर्थ की बातें फ्यूचर की हो रही हैं। जैसे इफ़ आई वेयर, यदि मैं ये होता, कंडीशनल वर्ड जिसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो उसको बदलने के लिए हम लोग बदलते समय शुरुआत आई विश से करते हैं। कहाँ से करते हैं? आई विश से उसकी शुरुआत करी जाती है। देखिए कैसे, आई विश ही वर अलाइव, खत्म। ओ फॉर से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो, बिल्कुल सेंटेंस ओ डैट से हो सकता है, ओ फॉर से हो सकता है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये एक कंडीशनल वर्ड है। अगर किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आते हैं तो उस वर्ड को हम लोग शुरुआत से ही आई विश का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस बनाने में। आई विश। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ओ फॉर अ ग्रैंड प्लेस टू लिव इन, यानी कि इस जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट में जा रही है तो हमको आई हैड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैड अ ग्रैंड प्लेस टू लिव इन। आइए अब हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत इन्फिनेटिव से हो, कब? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
अगर सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हो रहा है तो उसको बदलने के लिए हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही स्ट्रेंज फिर डैट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, यहाँ पे यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अगर हमको बदलना है तो हमको लिखना पड़ेगा इट इज स्ट्रेंज, यानी कि इतनी की जो मीनिंग थी वह इतना स्पष्ट कर दिया। स्ट्रेंज, अब यहाँ पे हमने बोला सब्जेक्ट, सर इसमें सब्जेक्ट तो हमें दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोनाउन दिख रहा है हर। मेरे भाई ये प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट बनते हैं। जब प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आता है तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा। फिर आएगा शुल्ड, हम जानते हैं कि शुल्ड उल्ड के साथ में लीव की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आती है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। आइए अब हम लोग, मेरे प्यारे भाई एंड बहन, अगर सेंटेंस की शुरुआत जितने भी प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उन इंटरजेक्शन वर्ड में अगर अलाउस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, अलाउस से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इस सेंटेंस को हम लोग अपने असर्टिव सेंटेंस में इसकी जो मीनिंग निकलती है वह होता है इट इज एक्सट्रीमली। यहाँ तक हमको इसका यानी कि जो अलाउस है ना, इसकी मीनिंग निकल गई इट इज एक्सट्रीमली से, है ना। अलाउस के लिए हर जगह हम एक्सट्रीमली का ही प्रयोग करेंगे। फिर आएगा सैड डैट, सैड डैट, सैड मीन्स होता दुखी। हम यह जानते हैं ना मेरे भाई, क्या जानते हैं कि अलाउस का प्रयोग हम लोग सैड में करते हैं, स्पैरो में करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पूरी तरीके से दुखी हैं। क्या है, इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये बहुत अत्यधिक दुखद घटना है। इस घटना में क्या हुआ, डैट क्या हुआ, सी शुल्ड डाई सो यंग। इस प्रकार से हम सेंटेंस की ऑर्डरिंग को फॉलो करते हैं। अच्छा सर जी, अब तो हमको यह पता चल ही गया कि अगर इंटरजेक्शन वर्ड जॉय आ जाए यानी कि किसी जॉय से रिलेटेड आ जाए, हुर्रा से रिलेटेड आ जाए, तो क्या वहां हम कर सकते हैं क्या, इट इज एक्सट्रीमली जॉय। यहाँ सैड था, जॉय हो गया, तो मेरे भाई नहीं कर सकते, यह केवल अलाउस के रूल के लिए है। आओ हम लोग, अब हमने क्या बोला, हमने आपके लिए सेंटेंस दो ऐड कर दी। ब्रेव, यू हैव डन वेल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। मतलब इंटरजेक्शन वर्ड में अगर हमको व्राव अन हुर्रा और तमाम प्रकार के जो और भी अपने इंटरजेक्शन वर्ड हैं जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट इज मैटर, इट इज द मैटर ऑफ। ब्रो का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जॉय में करते हैं, नहीं जॉय में नहीं करते, प्राइज में करते हैं, है ना। इसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो प्राइज में होती है। फिर यहाँ पर चिपकाएंगे हम डैट, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए डैट को चिपका के दोनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यू हैव डन वेल, खत्म। हुर्रा यानी कि जो वर्ड कैसा है, ये तो वर्ड हमारा निकल रहा है, इट इज मैटर ऑफ, हर जगह लिखना है, एक्सेप्शन अलाउस, अलाउस में इट इज एक्सट्रीमली सैड डेट लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग इट इज द मैटर ऑफ जॉय, हुर्रा का प्रयोग हम लोग जॉय में करते हैं, जॉय डेट वी हैव वॉन द मैच। मेरे प्यारे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आशा करते हैं कि अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफर करना आपने पूरी तरीके से सीख लिया होगा। मेरे भाई इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और कोई भी रूल अपने यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे हम लोग अपनी नई वीडियो में, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ में, है ना। सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो गया, हम लोग अब पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में एक सीरीज से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।